हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। दिस इज जन्मेश त्यागी। आई वेलकम यू ऑन प्रेप शो, द बेस्ट एवर चैनल फॉर द वन डे एग्जामिनेशंस। तो गाइस, इस क्लास में बेसिकली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, वी वुड बी डिस्कसिंग द कॉमन एरर्स। सो इन प्रीवियस वीडियोस हमने काफी कुछ क्वेश्चंस बेसिकली डिस्कस किए थे, जिसमें हम डिफरेंट ट्रिक्स को देख रहे थे, हम डिफरेंट टैक्टिक्स को देख रहे थे, हाउ टू सॉल्व द कॉमन एरर्स। आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो जरा ध्यान से देखें, हमने एक पार्ट इसमें किया नो एरर, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। जरा डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 हमारा है ए, दिस इज द पार्ट नंबर बी, देन सी एंड दिस इज डी। मीन्स इफ यू फाइंड नो एरर यू हैव टू ऑप्ट option D, that is no error. तो if we see the sentence one must respect his parents, यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? कई सब्जेक्ट हमने यूज किया है यहां पे वन। तो वन यहां पे बेसिकली क्या है? एक प्रोनाउन। और रूल ये कहता है कि अगर हम कभी भी वन को सब्जेक्ट बनाएं तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? इसका पॉजेसिव केस यूज करते हैं, वन एपोस्ट्रोफिक एस। हम कभी भी यहां पे हिज का यूज नहीं करते। इट मीन्स एरर इस सेंटेंस में कहां पे बनेगी? हमारी हिज में। यानी यहां पे हम क्या यूज करेंगे? वन एपोस्ट्रोफी एस। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। इसका मीन्स हमारा जो आंसर है वो बी है। तो बी मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको रब कर देते हैं। Next question says, question, we were eating lunch. We were eating lunch when she telephoned. लास्ट में हम लिखेंगे नो एरर। तो जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट ए, ये हमारा पार्ट ए है। देन वी सी पार्ट बी, दिस वुड बी पार्ट सी एंड इट इज डी। तो जरा ध्यान से देखो, ट्राई करो फाइंड आउट करने की वेयर यू कैन फाइंड और स्पॉट द मिस्टेक और द एरर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहता हूं कि वी वर ईटिंग लंच, गाइस ईटिंग लंच इज नॉट करेक्ट वन। जो करेक्ट एक्सप्रेशन है लंच के लिए, फूड के लिए, मील के लिए, वो ऑब्वियसली बनेगा हैव, यानी हैविंग यहां पे आएगा। तो सेंटेंस बनेगा वी वर हैविंग लंच, वी वर हैविंग लंच व्हेन शी टेलीफोन। तो हम उस समय खाना खा रहे थे जब उसने, यानी कि लंच कर रहे थे जब उसने टेलीफोन किया। बाकी यहां पे पूरा सही है। इसका मीन्स हमारा आंसर क्या बना? आंसर इज बी। इट मीन्स हम यहां पे रूल देखेंगे स्टार लगा के। इसका रूल क्या बना कि ईटिंग लंच इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, बल्कि क्या होना चाहिए? हैविंग। दूसरी बात मैं बता दूं, हैव ऐसी वर्ब है जिसके साथ में आईएनजी नहीं आती। का मतलब है अगर मैं कहूं इसको पोजेशन के लिए, देखो पोजेशन की बात करें, मैं कहूं आपको आई एम हैविंग अ कार, मैं एक कार रख रहा हूं, ये गलत है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी मैं कार पोजेस करता हूं।
लेकिन जब हम इसमें लंच की बात करें, किसी डिनर की बात करें, किसी मील की बात करें, तब गाइस हम हैविंग लंच लगाते हैं, ना कि ईटिंग लंच। तो ईटिंग की बजाय हम क्या लगाएंगे? दैट वुड बी हैविंग। तो करेक्ट एक्सप्रेशन इज द हैविंग लंच, हैविंग मील, हैविंग ब्रेकफास्ट। रब करते हैं और आते हैं नए सेंटेंस पे। सेंटेंस हमारा है लाइक नो सूनर आई हैड स्पोकन, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही, no sooner I had spoken then he started crying, he started crying loudly, no error। तो सब बच्चे बहुत ध्यान से इस सेंटेंस को देखेंगे। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। गाइस इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, ये पार्ट ए बना हमारा, दिस वुड बी द पार्ट बी, देन पार्ट सी एंड दिस वुड बी द पार्ट डी। अब जरा देखो किस एरर को आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या एरर हमें मिल रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर है तो 100% उसके साथ में देन आएगा, यानी कि इसका पेयर किसके साथ में बनता है? एज ए पेयर्ड कंजंक्शन नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते थे, तो करेक्ट है। अदरवाइज तो यहां पे वैन होता, तो ये करेक्ट बात होगी। इसका मींस हमारा कुछ अदर है यहां पे वे। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि जब नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो, यानी कि नो सूनर एज एन एडवर्ब हैज कम एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तब गाइस यहां पे इन्वर्जन होगा। इसके बाद क्या होगा? इन्वर्जन। आप कहेंगे भाई इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन का मीन्स होता है वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। मीन्स अगर मैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर कहूं तो भाई सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? एसवीओ, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या बनी? वर्ब पहले है और बच्चों सब्जेक्ट बाद में। कब? जब नो सूनर सेंटेंस के शुरू में होगा। इट मींस हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। बाकी हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मींस ये बना के किस पर्टिकुलर कंजंक्शन के साथ में कौन सा पेयर आता है ये तो हमें देखना ही है। साथ में ये भी देखना है कि वो पर्टिकुलर कंजंक्शन से शुरुआत हो रही है या फिर नहीं। शुरुआत है तो वहां पे इन्वर्जन होगा। और अगर कहीं ये वर्ड हमारा बीच में होता, लाइक सेंटेंस ऐसे बनता, आई हैड नो सूनर स्पोकन देन ही, तब गाइस ये करेक्ट हो गया होता। का मीन्स है अगर ये वर्ड्स बीच में लाइक हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, सेल्डम, नो सूनर, अगर ये सेंटेंस के बीच में आए तो वहां पे कोई भी इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्जन सिर्फ कब होता है? इन्वर्जन सिर्फ तब होता है जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आए। राइट एवरीबॉडी, गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़ा ट्रेंडिंग में है, हम इसे आसानी से देख सकते हैं। आते हैं नए क्वेश्चन पे। तो इसको हम रब कर देते हैं। देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या है। सेंटेंस है वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड that many accidents caused by that many accidents caused by that many accidents caused by reckless driving, reckless driving, full stop।
फिर आगे लिखेंगे हम नो एरर। अब जरा गाइस इसको ध्यान से देखते हैं, सेंटेंस को हम जरा डिवाइड करते हैं। पार्ट ए बनेगा हमारा वी कैन कंक्लूड, पार्ट बी हमारा बनेगा दैट मेनी एक्सीडेंट्स कोज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ये हमारा सी पार्ट बनेगा, और लास्ट में हम क्या रखेंगे यहां पे डी पार्ट। तो ए बी सी डी। अब क्वेश्चन बनता है कि सेंटेंस क्या हमारा सही है या फिर गलत है। ध्यान से देखें, वी कैन कंक्लूड का मतलब है हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं दैट मेनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, कोज्ड बाय, तो गाइस जब मैं कहता हूं वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कोज्ड बाय, कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो गाइस इसका मींस ये बना के ये होने में नहीं, एक्टिव वॉइस में नहीं, ये हमारा पैसिव वॉइस में, यानी मेनी एक्सीडेंट किए जाते हैं, क्योंकि क्या लगा है यहां पे बाय रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस का मींस क्या होता है, रेकलेस का मींस बनता है लापरवाह ड्राइविंग से, यानी कि लोग कैसे करते हैं, ड्रिंक करते हैं देन ड्राइव करते हैं, इसका मींस उनकी ड्राइविंग कैसी है, दैट इज रेकलेस, लापरवाह वाली। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड, राइट, यानी इसके बाद में हम यहां पे आर यानी कि वर्ब टू बी इज एम आर वोज वर्ब के साथ में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई होगा रेकलेस ड्राइविंग। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, कहां पे गलती है, सी पार्ट में, क्योंकि यहां पे आर को मिस कर दिया गया है। तो हमें यह देखना होता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पैसिव वॉइस के मीन्स को कंप्लीट कर रहा है या फिर नहीं, जहां पे उसकी नीड है। अगर उसकी नीड वहां पे है तो ऑब्वियसली हम उस पर फोकस करके उसको करेक्ट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, इट वुड बी सी। इस क्वेश्चन के बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको रब करते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, सेंटेंस है ऑल विच ग्लिटर्स, ऑल विच ग्लिटर्स, all which glitters is not gold, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसमें नो एरर। तो गाइस जरा डिवाइड करेंगे पूरे सेंटेंस को। सेंटेंस हमारा बनेगा all which पार्ट ए, glitters पार्ट बी, is not gold पार्ट सी, एंड देन वुड बी पार्ट डी। तो जरा ध्यान से बताएं कि हमारा सेंटेंस ये करेक्ट है या फिर नहीं है। सेंटेंस है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बड़े ध्यान से इसको देखेंगे और जरा समझेंगे। इफ आई से, अगर मैं कहूं आपको ऑल विच ग्लिटर्स, यानी सब कुछ जो चमकता है, इसका मींस ये विच किसके लिए यूज हुआ, ऑल के लिए, का मींस क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन। भाई रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहां पे सबसे भयानक बात क्या है कि ऑल के लिए हम कभी भी विच, वॉट एक्सेट्रा का यूज नहीं करते। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट जो बनेगा, ये फ्रेज है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आंसर क्या बन जाएगा, ए। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे कि अगर कभी भी सेंटेंस में गाइस आपके पास में कौन कौन से वर्ड्स हो, लाइक ऑल, सम, नथिंग, समथिंग, फ्यू, लिटिल, मोर, तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हम दैट लगाएंगे। दिस रूल मस्ट बी फॉलोड। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर ए वुड बी देयर। मिटाते हैं इसको और आते हैं नए क्वेश्चन पे।
तो यही टेक्टिक्स जो एरर्स की हैं गाइज आपको समराइज करनी है, अपने माइंड में फिक्स करनी है, जिससे कि आप जहां भी इनकी जरूरत पड़े आप उनको इंप्लीमेंट कर सके। सेंटेंस बना हमारा क्वेश्चन है आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड द पेशेंट विल डाई, आई एम अफ्रेड द पेशेंट विल डाई। लास्ट में हमारा क्या बनेगा? नो एरर। अब जरा इसको देखो, आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा बना आई एम अफ्रेड, ए, देन बी, इट वुड बी सी एंड देन डी। चार हमारे पोर्शन बन गए। सेंटेंस बना आई एम अफ्रेड द पेशेंट विल डाई, मुझे डर है पेशेंट मर ना जाए। रूल ये कहता है कि अगर हम बाद में फ्यूचर यूज करें द पेशेंट विल डाई, पेशेंट मर जाएगा, तो ये पैसिव में भी करेक्ट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में भी करेक्ट है। I'm afraid, मुझे डर है, इसका मीन्स क्या बना? डर है कि पेशेंट मर ना जाए। इसका मीन्स क्या बना कि यहां पे कोई भी एरर हमारी नहीं बनेगी। दोनों पार्ट यहां पे करेक्ट है। का मीन्स है ये भी प्रोबेबिलिटी के सेंटेंस में एरर नहीं भी हो सकती। तो जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस में एरर ढूंढे ही ढूंढे अगर वहां पे एरर बिल्कुल नहीं है। अगला सेंटेंस बनाते हैं, ही वर्कड वेरी हार्डली। क्वेश्चन है हमारा, ही वर्कड, he worked very hardly throughout the year, फुल स्टॉप। लास्ट में हम यहां पे लिखेंगे नो एरर। जरा डिवाइड करते हैं पूरे सेंटेंस को। he worked, पार्ट ए, very hardly, पार्ट बी, throughout the year, पार्ट सी, and this would be the part D। तो जरा गाइस ध्यान से देखो और चेकआउट करो कि किस में आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कोई पार्ट ऐसा है जिसमें एरर है या फिर गाइस नहीं है? तो इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे, ही वर्कड वेरी हार्डली। अब गाइस अगर मैं हार्डली की बात करूं, ये क्या है? बेसिकली इट्स अ इट्स एन एडवर्ब। और एडवर्ब भी कैसा है? ये गाइस एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का। किसका एडवर्ब है? फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब बेसिकली हमारे कहां पे आते हैं? दीज आर यूज्ड। ये कहां पे हम यूज करते हैं? ये बेसिकली अगर एक ही वर्ब है, जैसे ही वर्कड वेरी हार्ड, तो यहां पे वर्क जो है वो एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। इसका मीन्स हम कह रहे हैं ही हार्डली वर्कड थ्रू द ईयर। लेकिन यहां पे तो मीन्स अलग है। अगर हमें लगाना है और वर्ब के बाद में लगाना है तो एडवर्ब कौन सा आएगा? ये हार्डली कभी नहीं आएगा, बनेगा हार्ड। तो करेक्ट सेंटेंस गाइस हमारा क्या बना? ही वर्कड वेरी हार्ड थ्रू द ईयर। सेंटेंस हो गया। इसका मीन्स हमारी एरर कहां पे है? हमारी एरर गाइस बनती है पार्ट बी में। तो पार्ट बी कंटेन्स एन एरर। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, वी अराइव्ड द स्टेशन। क्वेश्चन है, वी अराइव्ड द स्टेशन बट द बस हैज लेफ्ट अर्लियर। लास्ट में हम लिखेंगे इसमें नो एरर। तो गाइस बताइए गलती हमारी इस सेंटेंस में कहां पे है, जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं। वी अराइव्ड पार्ट ए द स्टेशन बट पार्ट बी द वी अराइव्ड द स्टेशन बट द बस हैज लेफ्ट अर्लियर, यानी यहां पे हमें हैज बनाना है, बस बट द बस हैज लेफ्ट अर्लियर, ये हमारा पार्ट क्या बन गया, सी, एंड दिस वुड बी द पार्ट डी। तो गाइस देखिए कहां पे एरर आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या पार्ट ए में है, बी में है, सी में, या फिर यहां नो एरर है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने में हमें पता चलेगा कि बेसिकली वी अराइव्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पे पहुंचे, इसका मीन्स ये हुआ कि यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं, और अगर कभी भी ऐसा होता है तो फर्स्ट एक्शन हमारा आता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकेंड एक्शन है वो हमारा किस में आएगा, दैट वुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। यानी अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं, वी अराइव्ड द स्टेशन बट द बस हैज लेफ्ट अर्लियर, वी अराइव्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पे पहुंचे, बट द बस हैड लेफ्ट अर्लियर, यानी कि बस पहले ही जा चुकी थी। तो गाइस ये देखो, ये पहला एक्शन कौन सा है, बस के जाने का, पहला एक्शन कौन सा है, बस के जाने का। सेकेंड एक्शन, हम वहां पे पहुंच रहे हैं। अब देखो हम वहां पे पहुंच रहे हैं, बाद वाला एक्शन है किसमें बना है, पास्ट इंडेफिनिट में, ये बिल्कुल करेक्ट है ना, हमारा पहुंचना। सेकेंड एक्शन है वी अराइव्ड द स्टेशन बट द बस, तो ये गाइस हैज लेफ्ट नहीं, क्या बनेगी, पास्ट परफेक्ट में हैड लेफ्ट। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट बना कि वी अराइव्ड द स्टेशन बट द बस हैड लेफ्ट अर्लियर, बस पहले ही जा चुकी थी। आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर वुड बी सी। तो इस फॉर्मूले को हम बिल्कुल यहां पे अक्सर जहां भी जरूरत पड़ेगी वी वुड बी अप्लाई, हम इसको अप्लाई करेंगे। सो हाउ टू डिफाइन द रूल, यू मस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रब कर देते हैं और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us see one sentence. He is the person we have been looking for. क्वेश्चन है हमारा, he is the person we have been looking for. No error. अब ध्यान से देखेंगे, इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एंड दिस वुड बी द पार्ट डी। अब गाइस जरा चेक करो, क्या आपको कोई एरर यहां पे दिख रही है, क्या आप ढूंढ सकते हैं कहां पे एरर है, क्या ये पार्ट ए में है, ही इज द पर्सन वी हैव बीन लुकिंग फॉर, तो ऐसा लगता है कि हम यहां पे दैट लगाएं, लेकिन गाइस दैट की जरूरत है ही नहीं। बेसिकली क्या बनेगा, ही इज द पर्सन, ये वो पर्सन है वी हैव बीन लुकिंग फॉर, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसकी हमें जरूरत थी। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो छोड़ दिया गया हो या फिर मिसिंग हो। इसका मीन्स आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर वुड बी डी, नो एरर। अगेन हमें यह भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हमारे नो एरर हो सकती है।
So there might be no error in the sentence. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या उसमें एरर है या फिर एरर नहीं है। सेंटेंस है हमारा सविता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल who I have ever seen. I have ever seen. लास्ट में हम लिखते हैं यहां पे नो एरर। तो गाइस फाइंड आउट करो, पार्ट नंबर 1 हमारा क्या बनेगा यहां पे, सविता इज वन ऑफ ए पार्ट, द बेस्ट गर्ल्स पार्ट बी, हु आई हैव एवर सीन पार्ट सी, और ये हमारा बनेगा पार्ट डी। तो जरा चेक करो किस पार्ट में आपको यहां पे एरर बच्चों दिखाई दे रही है, या फिर पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ये भी हो सकता है। तो देखो रूल ये कहता है सविता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स। भाई सबसे पहले तो हम ये देखते कि वन ऑफ के बाद में नाउन हमारा कैसा आता है, प्लूरल, राइट। लाइक मैं कह दूं द बेस्ट गर्ल, गर्ल्स है यहां पे, अगर गर्ल होता तो गलत होगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स सबसे अच्छी लड़कियों में से एक होगी, लड़की में से एक तो कुछ होने का मीन्स ही नहीं बैठता। ये तो बात करेक्ट हो गई, सविता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल। लेकिन आगे मैं कह रहा हूं हु आई हैव एवर सीन, जो मैंने आज तक देखी हैं, गाइस यहीं पे गलती है। एक्चुअली हु नहीं बल्कि क्या आएगा, दैट हम यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। यहां पे रूल हमारा क्या बनेगा, स्टार लगा के देखते हैं। एक्चुअली रूल ये कहता है कि हम कभी भी अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, सुपरलेटिव डिग्री की, लाइक बेस्ट गर्ल्स, बेस्ट क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हमेशा दैट आएगा, ना कि हम वहां पे हु, हुम या विच लगाएंगे। इसका मीन्स ये बना जाएगा मैं कहूं सविता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, ये भाई सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट गर्ल्स हु जो मैंने आज तक देखी, तो इसका मतलब गलत हो गया, जो किसके लिए, जो बेस्ट गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स सुपरलेटिव है तो यहां पे दैट बनेगा। हम कभी भी इसको हु या हुम से नहीं बना सकते। आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन हमारा बनेगा मेघा इज द ओनली गर्ल who whom Megha is the only girl whom I love the most, I love the most। फिर हमारा पार्ट क्या बनेगा, नो एरर। तो गाइस बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या फिर इसमें एरर है। जरा डिवाइड कर लेते हैं, मेघा इज पार्ट ए, द ओनली गर्ल पार्ट बी, whom I love the most पार्ट सी, और गाइज यहां से हम डिवाइड करेंगे, ये होगा हमारा पार्ट डी। तो जरा देखो क्या किसी पार्ट में हमारी एरर है या फिर एरर नहीं है। तो हम आपको यहां पे देखते हैं और बताते हैं
जब मैं यूज करता हूं मेघा इज द ओनली गर्ल, मेघा एकमात्र लड़की है, whom आई लव द मोस्ट, जिसको मैं सबसे ज्यादा लव करता हूं। तो कहानी यहां पे कहां गलत हुई, जब कभी भी हम द ओनली प्लस नाउन का यूज करते हैं तो उसके लिए आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी whom नहीं बल्कि क्या होता है, दैट होता है। समझ में आई बात आपको? यानी अगर मैं कभी भी किसी नाउन के पहले लगाता हूं द ओनली प्लस वो नाउन, और हमें इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन बनाना हो तो हम क्या बनाते हैं, हम यहां पे दैट का यूज करते हैं। ये कहानी हमारी बनेगी। तो स्टार लगा के आप इस पर्टिकुलर ट्रिक को याद रखेंगे। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर वुड बी सी, क्योंकि सी पार्ट में यहां पे एरर है, बजाय होम के हम दैट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है, इसको रब करते हैं और देखते हैं नए सेंटेंस की बात। सेंटेंस हमारा कहता है मोनिका इज, मोनिका इज एज वाइजर एज हर सिस्टर एंड देन नो एरर। तो गाइस बड़े ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस हमारा सही है। पहला पार्ट हमारा बना ए, फिर हमारा बना पार्ट बी, फिर हमारा पार्ट बना यहां पे सी, और ये पार्ट हमारा है डी। तो देखो ध्यान से, मोनिका इज एज वाइजर एज हर सिस्टर, या फिर नो एरर। अब हमें यहां पे क्या देखना पड़ेगा, वी गो टू द रूल, कि अगर हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं एज एज से, भाई मैं इसका एक दूसरा रूप बनाता हूं इस सेंटेंस का। अगर मैं ये कह दूं आपको कि मोनिका इज वाइजर देन हर सिस्टर, कि मोनिका अपनी बहन से वाइजर है, बुद्धिमान है। तो भाई सीधी सी बात है, मोनिका और उसकी सिस्टर में कंपैरिजन है, हमने कौन सी डिग्री यूज की, कंपैरेटिव डिग्री, साथ में क्या लगा दिया, देन, और वो भी कौन सा, THAN। इट इज करेक्ट। लेकिन ऊपर देखो, मोनिका इज एज वाइजर एज हर सिस्टर, जितनी उसकी बहन है उतनी वाइजर है। रूल ये कहता है कि एज एज से अगर हम कभी भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं, राइट? कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री। यानी हम यहां पे यूज करेंगे मोनिका इज एज वाइज एज हर सिस्टर, उतनी वाइज है जितनी उसकी सिस्टर है। दैट वुड बी द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसको हम रब कर देते हैं। जरा चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल of the college is attending the development council meeting, is attending the development council meeting at the collectorate, at the collectorate।
या फिर हम कहेंगे इसमें नो एरर है। तो पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं यहां पे। सबसे पहले पार्ट बना द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ये हमारा पार्ट है ए। ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग, पार्ट हमारा बन गया बी। देन एट द कलेक्ट्रेट इज द पार्ट सी, और ये हमारा पार्ट बनेगा डी। तो गाइस बड़े ध्यान से देखो, कैन यू फाइंड एनी एरर इन दिस सेंटेंस, या फिर इसमें कोई एरर है ही नहीं। तो हम जाएंगे पार्ट ए में। देखो पार्ट ए क्या कहता है, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एंड से जुड़े हैं, पहले के पीछे आर्टिकल द, फिर आर्टिकल द। इसका मीन्स ये बना के द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पर्सन है, और प्रिंसिपल बच्चों यहां पे अलग पर्सन है। अगर ये ना होता आर्टिकल द, यानी होता खाली द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, इसका मीन्स वो एक ही पर्सन होता, वो सेक्रेटरी भी था वो भी प्रिंसिपल था। लेकिन यहां पे सेक्रेटरी अलग और प्रिंसिपल अलग, क्योंकि आर्टिकल द आ गए हैं। ऑफ द कॉलेज, तो कभी भी हम यहां पे वर्ब इज नहीं लगाएंगे। अगर ये द ना होता तब ये करेक्ट होता, लेकिन द यहां पे है, हैज बीन यूज्ड, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, आर अटेंडिंग द डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो आंसर हमारा क्या बना, 100% आंसर हमारा बना यहां पे बी, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। और वो कैसी एरर है, 100% आर्टिकल्स के थ्रू सिंटैक्स की। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटेंस है हमारा, इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है और बिल्कुल न्यू है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग। शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन है हमारा, शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास। शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास in her final exams, in her final exams। फिर आगे इसने बनाया कॉमा लगा के, isn't it। फिर वो पूछ रहा है कि सेंटेंस हमारा करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। लास्ट में उसने क्या लिखा, नो एरर। तो गाइस चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिवीजन कर लेते हैं पूरे सेंटेंस का, और डिवीजन में हम देखते हैं, शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास पार्ट ए, इन हर फाइनल एग्जाम्स पार्ट बी, इजंट इट पार्ट सी, और ये हमारा पार्ट बनेगा डी। तो ये हमारा डी पार्ट होगा। चेक करते हैं, सेंटेंस बना शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास, शीला ने फर्स्ट क्लास स्कोर की है इन हर फाइनल एग्जाम्स, अपने फाइनल एग्जाम्स में, राइट गाइस। तो अगर मैं कहूं क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग की जो वर्ब, इसमें दो चीजें होती है, वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब गाइज इसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये इजंट नहीं बल्कि क्या बनेगा, हैजंट, राइट। शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन द फाइनल एग्जाम्स, तो बना हैजंट, और इट की बजाय हम किसका लगाएंगे, इसका प्रोनाउन, तो हैजंट शी। यानी हमारा ऐसे बनेगा कि शीला ने फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास स्कोर की है। फिर क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, क्या उसने नहीं की है, ना कि हम बनाएंगे इजंट इट। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मीन्स आंसर क्या जाएगा हमारा, इट वुड बी सी। सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सो गाइस आज के इस सेशन में, in this particular session we would be talking about, we had been talking about lots of common errors। होप सो के आपने इसको बढ़िया से देखा है और बढ़िया से सारी टैक्टिक्स या जितनी भी हम यहाँ पे लाइक रूल्स वगैरह देखे थे वो सब आपने बढ़िया से याद किए हैं। तो इसी तरह से आप लगातार वर्क करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।